किराना, आपका राणा IAS अकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उच्च न्यायालय या इसी को बोलते हैं हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 में आता है। संविधान के भाग 6 में आता है। अनुच्छेद 214 से लेकर के 231। तो उच्च न्यायालय की आज हमारी क्लास है और हम प्रत्येक बिंदु पर बड़े ढंग से समझ करके तब आगे बढ़ेंगे। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में आता है और ये संविधान के किस भाग में आता है? 6 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 214 से 231। उच्च न्यायालय भारत में सबसे पहले कब बना था? पहला क्वेश्चन यही उठ जाता है। तो उच्च न्यायालय भारत में अगर पूछे किस एक्ट के द्वारा बना था या फिर कब बना था, तो उच्च न्यायालय अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा 1862 में कलकत्ता, मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी में स्थापित किए गए थे। क्लियर है बात? तो अगर एक्ट पूछेगा तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा। कब स्थापित हुए? 1862 में। कहाँ पर स्थापित हुए? कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में। तीनों जगह पर हाई कोर्ट एक साथ बनाए गए थे 1862 में। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा। क्लियर है? फिर पॉइंट आता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो इसी अधिनियम के द्वारा 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। किस एक्ट के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापित हुआ? तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा। कब स्थापित हुआ? 1866 में। कहां पर स्थापित हुआ था? तो 1866 में आगरा में स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था? आगरा में स्थापित किया गया था सबसे पहले 1866 में। इसके बाद 1869 में, मतलब 3 साल बाद इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। कहाँ भेज दिया? इलाहाबाद भेज दिया था। तत्पश्चात 1919 में इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया। और 1925 में इसकी ब्रांच खोली गई। इसकी ब्रांच लखनऊ में स्थापित की गई थी। लखनऊ में स्थापित की गई थी। क्लियर है? दोबारा से एक बार देख लो। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 में आता है। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा 1862 में भारत में पहली बार कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 प्रेसिडेंसी थी। तीनों प्रेसिडेंसियों में स्थापित किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया या किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा 1866 में आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। 1869 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया, मतलब आगरा से इलाहाबाद ले गए। 1919 में इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया और 1925 में इसकी ब्रांच खोली गई लखनऊ में। तो लखनऊ में जो ब्रांच खोली गई है वो कब खोली गई? 1925 में।
क्लियर है बात? चलिए आगे लिख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन? चलिए लिखिए। अब यदि क्वेश्चन ये बना दे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? कौन थे? तो 1866 में स्थापित हुआ। इस समय न्यायाधीश थे सर वाल्टर मॉर्गन। सर वाल्टर मॉर्गन। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विधुभूषण मलिक। विधुभूषण मलिक। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। 47वें क्रम के हैं इस समय। तो क्लियर है तीनों लाइनें? इंपॉर्टेंट भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो 1866 में स्थापित हुआ। बनाए गए थे सर वाल्टर मॉर्गन। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मुख्य न्यायाधीश विधुभूषण मलिक। वर्तमान समय में गोविंद माथुर, जो कि कौन से क्रम के हैं? 47वें क्रम के हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीश कितने हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? 160 तक न्यायाधीश रखे जा सकते हैं। वर्तमान में लगभग 100 हैं। क्लियर है? लिखिएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की स्थापना कितने हैं? उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है देश में? कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालयों की अगर संख्या बात करेगा तो टोटल है 25। कितने हैं? 25। एकमात्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। जिसका अपना उच्च न्यायालय है। 1966 में स्थापित हुआ था। और अब दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का भी अपना उच्च न्यायालय है। देश में 3 साझा उच्च न्यायालय हैं। कितने? मतलब जैसे 2 राज्यों का एक हो जाए। जैसे मान लीजिए केरल का कहां पर है? केरल का है, लक्षद्वीप का है। कहां पर है केरल और लक्षद्वीप का? एर्नाकुलम में। कहां पर है? एर्नाकुलम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह व कलकत्ता व बंगाल का कहां पर है? पश्चिम बंगाल का कलकत्ता में। कहां पर है? कलकत्ता में। राजस्थान का कहां पर है? तो राजस्थान का है जोधपुर में। उड़ीसा का कहां पर है? उड़ीसा का है कटक में। पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में है। उत्तराखंड का नैनीताल में है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि केरल का कहां पे है, कई बार पूछा गया है। उड़ीसा का है कटक में।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह या पश्चिम बंगाल का कहाँ पे है, कलकत्ता में। इस तरह के भी क्वेश्चन बना देता है। दोबारा से समझ लीजिएगा, देश में कुल उच्च न्यायालयों की स्थापना 25 है। कितने उच्च न्यायालय हमारे देश में? 25। एकमात्र दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। कब स्थापित हुआ था? 1966 में। दूसरा हो गया अब जम्मू कश्मीर। देश में कितने साझा उच्च न्यायालय हैं? तो 3 साझा उच्च न्यायालय है। केरल का और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? एर्नाकुलम में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल का कहाँ पर है? कलकत्ता में। राजस्थान का कहाँ पर है? जोधपुर में। उड़ीसा का कहाँ पर है? कटक में। क्लियर है? उत्तराखंड का नैनीताल, यूपी का कहाँ पर है? इलाहाबाद। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, लिख लीजिएगा। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में योग्यता क्या चाहिए? एज का वही मसला है जो सुप्रीम कोर्ट वाली क्लास में समझाया था। योग्यता क्या चाहिए? तो नंबर 1, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालय, विभिन्न हाई कोर्ट में 10 वर्षों का न्यायाधीश के रूप में अनुभव हो, न्यायाधीश के रूप में अनुभव हो। नंबर 3, किसी हाई कोर्ट या विभिन्न हाई कोर्ट में 10 वर्षों का वकालत का अनुभव हो, वकालत का अनुभव हो। नंबर 4, राष्ट्रपति की नज़र में सम्मानित न्यायवादी हो, सम्मानित न्यायवादी। तो किसी हाई कोर्ट के जज के लिए जो योग्यता बताई गई है वो है भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में उसे 10 साल का जज के रूप में अनुभव हो, और या फिर उसे किसी हाई कोर्ट एक में या विभिन्न में मिला के 10 वर्षों का वकालत का अनुभव हो, और राष्ट्रपति की नज़र में सम्मानित न्यायवादी हो, तो उसे हाई कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। लिख लीजिएगा। शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन यहां पे याद रखना, नोट करके लिख दे रहा हूं कि जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेनी होती है, सलाह लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो संबंधित राज्य के राज्यपाल,
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस संबंधित राज्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं। तो हाई कोर्ट की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेते हैं। और यदि हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो संबंधित राज्य का राज्यपाल प्लस सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा उसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ सलाह लेते हैं। इसके बाद लिख लीजिएगा इतना। गर्मी बहुत है। हाई कोर्ट के जजों का न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? मुख्य न्यायाधीश का वेतन है इस समय 2,50,000 रुपए पर मंथ। अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,25,000 रुपए पर मंथ। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिक्ति कैसे होती है? नंबर 1, पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह अभियोग लगाकर पिछली क्लास में जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे थे तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समझाई थी। ठीक उसी प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है। अब तक केवल 2 ही न्यायाधीश ऐसे हुए हैं जिन पर अभियोग लगा है। अभियोग किस हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश पर लगा है? तो नंबर 1, पीडी दिनाकरन सिक्किम उच्च न्यायालय के थे और सिक्किम उच्च न्यायालय के इनके खिलाफ अभियोग की प्रक्रिया लगाई थी। लेकिन राज्यसभा में पारित होने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दूसरे हैं सौमित्र सेन। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय से थे, कलकत्ता हाई कोर्ट से थे और इन्होंने लोकसभा की कार्यवाही से पहले अपना इस्तीफा दे दिया था। तो हाई कोर्ट द्वारा से समझ लीजिएगा, हाई कोर्ट में वेतन कितना है? तो इस समय मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति मंथ और अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 रुपए पर महीना है। न्यायाधीशों की रिक्ति कैसे होती है हाई कोर्ट के? तो नंबर 1, पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह भी इनको हटाया जा सकता है, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको अभिक्रिया पूरी समझाई थी। किन किन न्यायाधीशों पर अभी तक हाई कोर्ट के
अभियोग की प्रक्रिया लगी है। तो नंबर 1 पीडी दिनाकरन सिक्किम उच्च न्यायालय से थे। राज्यसभा की कार्यवाही से पूर्व ही इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। दूसरे हैं सौमित्र सेन, कलकत्ता हाईकोर्ट से संबंधित थे और इन्होंने भी लोकसभा की कार्यवाही में से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा हाई कोर्ट, और आशा करता हूं कि क्लास आपकी समझ आई होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई लाइन ऐसी हो जो आपकी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चलते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि अपना चैनल राणा IAS अकेडमी लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।